इतनी घबराई भी क्यों हो? क्या छुपा रही हो? चोरी करके भाग रही हो? नहीं। बेगम साहबा देखिए, ये लड़की कुछ चुरा के भाग रही है, मैंने इसको पकड़ लिया है। अस्का, क्या है तुम्हारे हाथ में? कुछ नहीं। कुछ नहीं, छुपा क्यों रही हो? दिखाओ हाथ। मॉम, ये सब क्या हो रहा है? अजलान सर, ये कुछ छुपा के भाग रही थी, मैंने इसको पकड़ लिया। वो ये बेगम साहिबा, ये सफाई करते हुए ये मुझसे टूट गया। ओह माय गॉड, इसको छुपाने में तुमने अपना हाथ जख्मी कर लिया है। देखो खून बह रहा है। मॉम, 1 second. Let me speak to her. ये परफ्यूम तुमने तोड़ा है? जी। Look at me. मुझे देखो। और तुम ये फेंकने जा रही थी जी। ताकि किसी को पता ना चले कि तुमने हमारा नुकसान कर दिया। हाँ? अजलान, इट्स ओके, वो डर गई है। It's really not okay, mom. It's not. ये लड़की ना सिर्फ इनकॉम्पिटेंट है बल्कि डिसऑनेस्ट भी। किसी का नुकसान करके उसे छुपा लेना झूठ के साथ साथ चोरी भी होती है। She stole from us, mom. अस्का, तुम जाओ किचन में, हाथ धो अपना और मरहम लगाओ, खून बह रहा है। जाओ जाओ, तुम जाओ। इस लड़की ने चोरी की है, मॉम। हाउ कैन यू टॉलरेट दिस? अजलान, मैं समझा दूंगी, तुम घर के मामलात में ना पड़ो ना, यही बेहतर है। अस्का, थोड़े दिनों की बात है, चला जाएगा सुल्तान अपने काम पे। मम्मा, मुझे सारी उम्र गरीब नहीं रहना। कैसी बातें करती है अस्का? गुर्बत कोई जुर्म है? हाँ ना, जुर्म ही तो है। गुर्बत इंसान के अंदर खौफ पैदा कर देती है, आंख उठा के बात करने की जरूरत ही नहीं रहती। मुझे नहीं गुजारनी है बुज़दिली की जिंदगी, बस नहीं गुजारनी। देख अस्का, कसूर तेरा है ना बेटा। अगर कोई चीज टूट गई थी तो उसे छुपाया क्यों? इसी बात पे तो अजलान नाराज हुआ। लेकिन अम्मा, ये भी तो सोचे ना कि छुपाया क्यों। ये सोचा आपने? मेरा दिल ना उस वक्त मारे खौफ के पत्ते की तरह लरज रहा था कि इस गलती पे माफी नहीं मिलेगी और बेइज्जती हो जाएगी। एक बात बताएं अम्मा, अगर अजलान साहब से मेरी कोई चीज टूट जाती तो क्या वो डरते? क्या वो छुपाते? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए क्योंकि उनके पास पैसे। अम्मा, उनको किसी चीज का खौफ नहीं है। जब पैसा होता है ना तो ये डर वर ये सब चीजें बहुत पीछे रह जाती हैं, और यही बात है। अस्का क्या कर रही है? क्या कर रही है? किससे मुकाबला कर रही है बेटा? अजलान से मुकाबला कर रही है? हैं? क्या हो गया तुझे बेटा? अपनी जगह पहचान। लेकिन अम्मा, अल्लाह की दुनिया तो एक ही है ना। फिर उनकी जगह अलग, मेरी जगह अलग, ऐसा क्यों है? आजमाइश है, इम्तिहान है, हर इंसान के लिए अलग अलग।
जो कुछ है तेरे पास अल्लाह का शुक्र अदा कर बेटा, और जो नहीं है उसके लिए दुआ कर, मेहनत कर। मेहनत कभी जाया नहीं जाती, और सच्चे दिल से दुआ करेगी ना मेरी बेटी तो मंजिल मिल जाएगी। ऐसे मुझे परेशान करती है, खुद भी परेशान होती है। कौन है आप लोग और यहाँ क्या कर रहे हैं? जी मैंने सुना है यहाँ ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं। यहाँ कुछ नहीं होता, चलो निकलो यहाँ से, चले प्लीज निकलो यहाँ से। देखें जी, हमारी अम्मी के दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं और फैमिली में भी किसी के साथ उनका गुर्दा मैच नहीं कर रहा। हम बहुत मजबूर हैं, प्लीज़ हमारी हेल्प करें। आए मेरे पीछे आए। रिपोर्ट्स लाए हैं आप लोग? जी वो तो घर पे है। तो फिर आप लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं? कल ले आएंगे। ठीक है, आप रिपोर्ट ले आए फिर देख लेंगे। पैसे कितने लगेंगे? आप रिपोर्ट्स तो लाएं, देख लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, आप लोग फिक्र ना करें। गुर्दा मिल तो जाएगा ना? अरे यहाँ पे बाहर के मुल्कों से आते हैं लोग इलाज करवाने के लिए, आप पैसों का बंदोबस्त करें फिर देखें, गुर्दे ही गुर्दे। नाजरीन, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जिस्मानी आज़ा की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त के पीछे पूरा एक माफिया है जो इस कदर मजबूत है कि लॉ एनफोर्समेंट की एजेंसीज भी उन्हें हाथ नहीं लगा सकती या फिर वो इन्हें पकड़ना नहीं चाहती। ये कारोबार बन चुका है, एक ऐसा गलीज और ख़तरनाक कारोबार जिसमें हर दिन कई इंसानी जानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अफसोस की बात तो ये है कि हम सब खामोश हैं। तो आज मैं अपनी गवर्नमेंट और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से सवाल करती हूँ कि आखिर आप लोग क्यों खामोश हैं? क्यों इस माफिया के सामने बेबस हैं? क्यों इस माफिया से कोई सवाल नहीं उठाया जाता? क्या इन लोगों के खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा? और अगर लिया भी जाएगा तो आखिर कब तक? जवाब दो। नाजरीन, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमारे साथ होंगे एक डॉक्टर और लीगल एक्सपर्ट होंगे जो रोशनी डालेंगे इस कारोबार के लीगल स्टेटस पर। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हेलो सर, आपने वो रिपोर्ट टीवी पर देखी है? सर अब क्या करना चाहिए? प्लीज कुछ करें ना सर, प्लीज। सुल्तान भाई की तबीयत अब कैसी है? बेहतर है। भाभी अलिया को स्कूल से लेने गई हैं, अंदर है, आप मिलना। बहाना उनसे मिलने का है, मिलने तो मैं आपसे आया हूँ। आप ना मुझसे फजूल बातें मत किया करें। चलो काम की बात कर लेता हूँ। सारा दिन ये किताबें पढ़ती रहती हो और फिर क्या लिखा होता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। किताबें भी उन्हें समझ में आती हैं जिनके पास अक्ल होती है। तो क्या मुझ में अकल नहीं है? अगर होती तो आप ये बात मुझसे ना पूछती। तो अगर तुम इल्म भी नहीं बांटोगी तो फिर एक चीज तो है जो हम दोनों बांट सकते हैं,
क्या? प्यार, प्यार तो बांटा जा सकता है ना। उसका बेटा कौन है? आबिद भाई हैं। अरे भैया आप बाहर क्यों आ गए? आप अंदर बैठे, मैं आ रहा हूँ इधर। ठीक है, अंदर ही आ। बेटा बाहर का दरवाजा बंद कर देना। मैं बंद। वैसे तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम भी, तुम्हारी बातें भी, तुम्हारा गुस्सा भी। बस ये भाई मत कहा करो। She is prettier than me. अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अस्सलाम वालेकुम दादो। वालेकुम सलाम। कमल कहाँ है? वो रोटी बना रही है। अलीहा, बेटा मुझे जरा पानी पिला देगी? जी दादा। अम्मा वो आप बहुत थक गई होंगी, मैं आपके लिए चाय बना के लाऊं? नहीं, नमाज पढ़ लो, मुँह धो के फिर चाय पियो। अच्छा वो ना मैं सोच रही थी कि मैं कल आपके साथ काम पे चलूंगी। मेरी फिक्र ना कर, मैं ठीक हूँ। मुझे ठीक नहीं लग रही ना। इतना सारा तो काम होता है, पता नहीं अकेले कैसे समेटा होगा आपने सारा कुछ। बस मैं कल आपके साथ जाऊंगी, हो गया गुस्सा, उतर गया मेरा जो भी था। कहते हैं ना, गुस्सा हराम होता है, इंसान को बेसुकून कर देता है। गुस्सा नहीं करते। दादो पानी। शुक्रिया मेरी बेटी। आजा मेरे पास बैठ जा, बैठ। देखो ये धमकियां तुम किसी और को देना, और खबरदार जो मुझे इस नंबर पर दोबारा कॉल किया। किसका फोन था? अम्मी ऐसी थ्रेटनिंग कॉल थी। को पता है ऐसी कॉल्स तो मुझे आती रहती हैं, कुछ नई बात नहीं है मेरे लिए। लेकिन मेरे लिए तो परेशानी की बात है ना। क्यों अम्मी? बेटे तुम्हारे दुश्मनों की तादाद बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। मुझे फिक्र होती है तुम्हारी। लिसन, तुम फौरन शादी कर लो। हाँ, मैं आज ही सितवत से बात करती हूँ। क्या बात? तुम्हारी और अजलान की शादी की बात बेटे। और वो क्या कहेंगी? आप अजलान को अच्छी तरह से जानती हैं, वो अपनी लाइफ और व्यूज के बारे में कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। तो ये सब फ्रेंडशिप, ये दोस्ती, इसका क्या मतलब है शनाया? कब तक तुम उससे सिर्फ ऐसी बातें करती रहोगी? अपने फ्यूचर का भी सोचो ना बेटे। अम्मी, अजलान जब चाहेगा मुझसे इस बारे में बात कर लेगा, और मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरे अलावा किसी और से इस बारे में बात करेगा भी नहीं। आई नो हिम वेरी वेल। नहीं शनाया, मैं तुम्हें सेफ एंड सिक्योर देखना चाहती हूँ बेटे। ओह माय गॉड अम्मी, आपको क्या हो गया है? रिलैक्स। आ गया अजलान। अच्छा मैं उसके साथ जा रही हूँ। प्लीज आपने ना अजलान से इस बारे में कभी कोई बात नहीं करनी, ओके? आई लव यू। हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ, आ रही हूँ। ओके बाय बाय। अल्लाह के हवाले। इतने दिनों बाद मिली हो, जब भी फोन करता उठाती नहीं। क्या वजह? बहुत बिजी हूँ आजकल, टाइम ही नहीं मिल रहा कुछ भी करने का। इवन कि जब लंच ब्रेक भी होती है ना, तब भी कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ मैं। आज फ्री थी तो आ गई। कोई परेशानी है? क्यों, तुम परेशान लग रही हो? लग तो रही हो, लेकिन अगर बताना नहीं चाह रही तो तुम्हारी मर्जी है। बस तुम समझोगे नहीं तो समझाओ। मुझे ना तुम कभी कभी बिल्कुल हार्टलेस लगते हो, इतने कोल्ड और कैलकुलेटेड कि तुमसे डर लगने लगता। ओह गॉड शनाया, रियली? मैं कंप्लीटली नॉर्मल हूँ।
रियलिस्टिक एंड वर्ल्डली। तुम जो हो ना, अजीबोगरीब बातें करती हो, बिल्कुल ही अलग। जिस तरह के रिस्क तुम लेती हो, किसी भी लड़की को नहीं लेने चाहिए। यू नो, मैं शिरीन आंटी से आके बात करने वाला था कि वो तुम्हें कुछ समझाएं। ये जो तुम्हारी किडनी माफिया वाली स्टोरी थी, इट्स सर्कुलेटिंग एवरीवेयर। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है शनाया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या आजना है? तो मैं तुम्हारे हाथ पैर बांधकर तुम्हें किसी अलग कमरे में बंद कर देता, ताकि तुम इन फजूल जगहों में ना जा सको। अम्मा को तो मैंने कह दिया कि मेरा गुस्सा खत्म हो गया, लेकिन इस दिल का क्या करूं जो अपनी जात की तस्लीम बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा। असलान साहब के जुमले डिसऑनेस्ट, चोर, इनकॉम्पिटेंट, हर पल हर लम्हा तमाचों की तरह मेरे चेहरे पर लग रहे हैं, और इनकी अजियत क्या है शायद मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। काश अजलान साहब मेरे सामने दोबारा ना आए। उनकी चाल, उनकी नजर, उनकी बातें, उनका लहजा मुझे अपने हकीर होने का एहसास दिलाती है। हेलो। फोन क्यों नहीं उठा रही थी? नमाज पढ़ रही थी। वैसे तो मैं देख के लगता नहीं कि तुम नमाजें पढ़ती होगी। क्यों? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे नमाज पढ़ना कोई बहुत ही अजीब बात है। भाई फर्ज है हम सब पर, समझे? नहीं, ये तो भाई पर्सनल थे। अगर कभी दिल करे तो पढ़ लेनी चाहिए, वरना नहीं। नमाज फर्ज है, दिल चाहे या ना चाहे पढ़नी चाहिए, समझे? अपना अपना ख्याल है। चलो छोड़ो। वैसे कल क्या करियो? काम और क्या? मैं सुबह एक साइट विजिट करने नथिया गली जा रहा हूँ। सोचा अगर फारिग हो तो साथ में आ जाओ, शाम तक वापस आ जाएंगे। कल तो पूरा दिन बहुत बिजी है मेरा, मैं नहीं जा सकूंगी। आई एम सॉरी। एक दिन की तो बात है, ऑफिस से छुट्टी ले लो या कोई बहाना बना लो। मैं झूठ बोलकर ऑफिस से छुट्टी नहीं कर सकती, सॉरी। मुझे भी पसंद नहीं क्या? कि तुम मेरी किसी भी बात को मना कर दो। ओके। तुम हंस क्यों रही हो? आई एम बीइंग सीरियस। तुम मेरी किसी भी बात को मना करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। यानी मेरा कोई ओपिनियन नहीं हो सकता? ऑफ कोर्स हो सकता है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि मुझे अच्छा भी लगे। तुमने मुझसे लड़ने के लिए फोन किया है? किया तो तुमसे बातें करने के लिए था, लेकिन तुम खामखा लड़ती रहती हो यार। मैं लड़ रही हूँ? तो क्या मैं लड़ रहा हूँ? और नहीं तो क्या। पता है तुम बात ही ऐसी करती हो जिससे लड़ाई हो जाए। तो बंद कर दो फोन, क्यों कर रहे हो बात मुझसे? क्या याद करोगी तुम? अब कॉल कर ही ली है, थोड़ी बातें कर लेते हैं, ताकि फिर लड़ाई हो जाए। इस्लामाबाद में एक और ब्रांच खोल रहा हूँ, 2 कराची में, एक फैसलाबाद में, एक सियालकोट में। बहुत तेज एक्सटेंशन कर रहे हो।
क्या मार्केट पोटेंशियल इस ग्रोथ को एब्जॉर्ब कर लेगा? सर्विस सेक्टर है एंड हमारी सर्विस वर्ल्ड क्लास है। कंपटीशन हमारे मुश्किल नहीं है। So that I know for sure. अस्का, जी मैम। अजलान का फ्रेंड आया हुआ है, वो दोनों वहाँ पे पूल एरिया में बैठे हैं। उनके लिए चाय ले जाओ और साथ में कुछ स्नैक्स बना के ले आना, मगर जल्दी कर लेना। और दूसरी बात, हाँ, बर्तन सारे चेक करना, गंदे ना हो, साफ हो। मैं? हाँ हाँ, और एक और चीज़, उन लोगों ने निकलना है नथिया गली के लिए, इसलिए ज़रा जल्दी कर लो। ओके जी। मैं नहीं जा रही हूँ उनके लिए चाय लेकर। अस्का, कितनी बुरी बात है बेटा, तुम्हें कहा है। देखो, ट्रॉली मुझसे नहीं चलती, इसलिए तुम्हें कह रही हूँ तुम ले जाना। अस्का, ये कोई बातें करने वाली? बेटा, तुम पढ़ी लिखी लड़की हो और बेगम साहबा ने इसलिए तुम्हें कहा है क्योंकि वो जानती है कि तुम बहुत सलीकेदार बच्ची हो। अरे बेटा, अगर ऐसे डरोगी तो दुनिया में कैसे आगे बढ़ोगी? वरी देर तेरी ये सिगरेट पीने की आदत बहुत बुरी है, तू छोड़ क्यों नहीं देता? मेरी तो बहुत सी बुरी आदत है, अब मैं किस किस को छोड़ूं? अच्छा भला शनाया कल जा रही थी मेरे साथ, अब तेरे साथ पूरा तेरी सिगरेट बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अब मेरी कंपनी चाहिए तो कुछ बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना आपको सर जी। लड़की तो बड़ी प्यारी रखी हुई है घर पे। आहिस्ता बोल। शी इज जस्ट अ मेड। सो व्हाट? प्यारी है। बहुत बुरा टेस्ट है तेरा। इसमें टेस्ट वाली कोई बात नहीं है, लड़की तो लड़की होती है, प्यारी होनी चाहिए। अच्छा बकवास नहीं कर, तू भी ना। इसमें बकवास वाली क्या बात? आप समझते क्या है खुद को? किसी के भी बारे में कुछ भी बोल देंगे जो दिल में आएगा। तमीज से बात करो। आप तमीज सिखाएं अपने बदतमीज दोस्त को, जिसे किसी लड़की से बात करने की तमीज भी नहीं है। आप लोग का क्या है, जो दिल में आ रहा है मेरे बारे में बोले चले जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं आप लोग के घर में काम कर रही हूँ, मेहनत करने के लिए आई हूँ। अपनी हद में रहो। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने मेरे दोस्त की इंसल्ट की? मैंने क्या इंसल्ट की है? इंसल्ट तो उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत होती है। इनका शुमार तो उन लोगों में होता है जिनकी ना कोई इज्जत है और ना ही कोई इज्जत करना जानते। शट अप। यू शट अप। आपको शर्म आनी चाहिए। घर में काम करने वाली खवातीन को आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ये तालीम दी गई आपको? ओए, आप अजलान छोड़ो यार। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुमने मेरे घर में शव किया। गेट आउट ऑफ माय हाउस। मुझसे तमीज से बात करें आप। क्या करोगी? मुझसे आप तमीज से बात करें, क्या कर लोगी? बुरा कोई नहीं होगा। क्या हुआ है? मैम की और इनके दोस्त ने आंटी, हम तो बस मजाक कर रहे थे कि अचानक ये दोनों। तुम अंदर जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। क्या हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि तुम लोगों ने कुछ ऐसा किया है कि वो बच्ची यहाँ से रोती भी गई है। आप उसे डिफेंड करेंगी? हाँ? मैं बात को समझने की कोशिश कर रही हूँ बेटा। She has no manners. She has no manners. घर में बैठने और बात करने के भी मैनर्स होते हैं बेटा। उसने एक छोटी सी चीज ली and she blew it out of proportion. आप एक नौकरानी के लिए मुझे क्वेश्चन करेंगी? I didn't mean to do that. ये और इसके घर वाले यहाँ दोबारा कभी भी नहीं आएंगे। Do you understand? Walid, we're getting late. Let's go.
अस्का, अस्का, अस्का बेटा कोई बात हुई है तो बेगम साहब ऐसे बात कर लेते हैं। हाँ माँ बस पकड़ेंगे, चलो। अस्का, अस्का मेरी बात सुनो बस। अस्का बेटा, अम्मा चले। बात कर लेते हैं ना हम उनसे। खतीजा, जो आज हुआ वो नहीं होना चाहिए था मेहमानों के साथ। आपको तमीज़ बांधने की जरूरत नहीं है बेगम साहबा, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। अगर आपको मेरी को बात बुरी लगी है तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। आप लोग का नमक खाया है, बहुत एहसान है आप लोग के हम पे। अस्का, बात को इतना बढ़ाना नहीं चाहिए था। कोई बात थी तो मुझसे आकर आप यकीन कर ली थी मेरी बात का? शायद हाँ, शायद नहीं। बहरहाल शायद अब तुम दोनों को। जी आपको कहने की जरूरत नहीं है, हम वैसे भी जा रहे हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो सुल्तान भाई को जॉब से मत निकालिएगा। बाकी देख लीजिएगा, आपकी जो भी मर्जी हो। चलो अम्मा। इजाजत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं आप? अजलान को फ़ोन कर रही हूँ, कब से उठा ही नहीं रहा, कहाँ है? अजलान अपने दोस्त वलीद के साथ नॉर्दर्न एरिया गया हुआ है साइट देखने के लिए। वहाँ थोड़ा सा बेटा सिग्नल्स का इशू होता है। आंटी खैरियत तो है? आप परेशान लग रही हैं, क्या हुआ? शनाया बेटा, तुम ही थोड़ा सा अजलान को समझाओ, वो तुम्हारी बात सुनता है। क्या समझाऊं? तुम सुल्तान को जानती हो ना? उसके पाँव में चोट लग गई। उसने अपनी जगह अपनी छोटी बहन अस्का और अपनी अम्मी को भेज दिया काम के लिए। अच्छा, फिर? तो वो अजलान का दोस्त वलीद घर आया था, उसने अस्का के साथ कोई बदतमीजी कर दी। बजाय इसके कि अजलान वलीद को कुछ कहता, उसने अस्का को डांट दिया। वो मासूम सी बच्ची है, रोती भी गई है यहाँ से। ओहो। बेटा तुम ही उसको समझाओ कि लोगों के साथ इस तरह चीख चिल्लाकर बात ना किया करें। खुदा ना खास्ता अस्का के दिल से कोई बद्दुआ निकल जाती फिर। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, मैं बात करती हूँ, लेट मी कॉल हिम। ठीक है, आप परेशान ना हो। अल्लाह से डरना चाहिए शनाया। अजलान का ये रवैया कभी कभी मेरे दिल को बहुत परेशान कर देता है। मैं बात कर रही हूँ ना, आप परेशान ना। ओके 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 बेटा, अपना ख्याल करना। जी, सुल्तान भाई हैं घर पे? अब्बू तो सो रहे। आपकी फूफू अस्का? आप अंदर आ जाए। थैंक यू। कौन? मैं अंदर आ जाऊं? आप कौन? शनाया, अजलान की दोस्त। कोई कसर बाकी रह गई थी जो उन्होंने आपको भेज दिया? मुझे उसने नहीं भेजा, मैं खुद आई हूँ। क्यों आई है?
क्योंकि मुझे एहसास है कि उसके रवैये से तुम्हारा बहुत दिल दुखा है और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अजलान दिल का बुरा नहीं है। अच्छा दिल उनका किसने देखा है? जबान पे तो उनके अंगारे रखे हुए हैं। देखो, तुम्हारा गुस्सा करना जायज है, लेकिन गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं ना। अजलान की गलती की वजह से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, प्लीज उसे माफ कर दो। उनसे गलती हुई है ना, तो वो आके माफी मांगे मुझसे। आप क्यों माफी मांग रही हैं? उनसे कहें कि आके मुझसे यहाँ पे माफी मांगे। तुम ठीक कह रही हो, मैं उसको समझाऊंगी। क्या समझाएंगी आप? वो किसी के समझाने में आते हैं? वो तो अपने आप को अक्ले कुल समझते हैं, इस दुनिया का सबसे मुकम्मल इंसान। ना तो वो गलती कर सकते हैं, ना किसी की खता को माफ कर सकते हैं। अल्लाह की जमीन पे खुदा बन के बैठे हुए, और आप उनकी वकालत क्यों कर रही हैं? इस तरह के लोगों को माफी नहीं मिलनी चाहिए। इस तरह के लोगों को तो सजा मिलनी चाहिए। बस कर दो, मैं तुमसे प्यार से बात कर रही हूँ, तुमसे माफी मांग रही हूँ, और तुम हो के बिना सोचे समझे बस बोले चली जा रही हो। वो अक्ले कुल नहीं तो तुम क्या हो? मुकम्मल इंसान तो तुम भी नहीं हो ना। उसने गलती की, माफी नहीं मांगी। तुमने क्या किया? माफ तो तुम भी नहीं कर रही। फर्क तो तुम दोनों में नहीं रहा ना। अल्लाह की जमीन पर खुदा बन के चलने का हक तो किसी को भी नहीं है, ना उसको और ना ही तुम्हें। असल में बात यह है कि शनाया जी, आपकी इस तरह कभी किसी ने इंसल्ट नहीं की ना, तो आपको पता ही नहीं कि इंसान कैसे फील करता है। आप महसूस नहीं कर सकती है। लेकिन आप सही कह रही हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे बिल्कुल भी अजलान साहब का गुस्सा आप पे नहीं उतारना चाहिए था। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। मुझे आप माफ कर दीजिए प्लीज। तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, और शायद तुम भी मेरी तकलीफ समझ रहे हो। तुमसे खफा नहीं है तो तुम माफी किस बात की मांग रही हो? बस तुम मुझसे खफा मत होना। तुम भी दिल के हाथों मजबूर हो और मैं भी। तुम अजलान को माफ नहीं करना चाहती, ना करो। सिर्फ तुमसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उसको कभी बद्दुआ मत देना, प्लीज। हेलो शनाया। कहाँ हो? साइड के रास्ते पे। कैसे फोन किया? सिर्फ तो आंटी से बात हुई थी, कुछ अपसेट थी। क्यों? तुमने और वलीद ने अस्का के साथ। कौन शनाया, अब तुम भी क्या मॉम की तरह उस फजूल लड़की को फेवर करोगी? अजलान, तुम्हें एहसास है कि तुमने क्या किया? तुमने उस मासूम लड़की का दिल दुखाया। तो क्या करूं? उस लड़की के पांव पड़ूं? माफी मांगूं उससे? गलती पर माफी तो मांगनी चाहिए। शनाया, इनफ। I don't want to talk about this. तुमने गलत किया है सर, और अपनी गलती को मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। क्या तुमने ये सब कहने के लिए फोन किया? नहीं, सिर्फ ये कहने के लिए कि आइंदा कभी किसी की यूं इंसल्ट मत करना। उस लड़की ने अपनी इंसल्ट खुद करवाई है। नहीं अजलान, तुमने उसकी बेइज्जती की है सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारा दोस्त है और वो तुम्हारे घर में काम करने वाली एक मामूली सी लड़की। इट्स नॉट फेयर। अगर वो काम करने वाली लड़की है तो उसे अपनी जगह पता होनी चाहिए। और तुम्हारी क्या जगह, तुम्हें पता? खैर, मैं तुमसे इस वक्त बहस नहीं करना चाहती, लेकिन जो कुछ भी मैंने कहा है उस पर सोचना जरूर, प्लीज। रॉजर। गेस्ट आ गए? मैम, आप लोग स्टूडियो में रहिएगा, बाहर कुछ लोगों ने दावा बोल दिया। हमेशा क्या आप के प्रोग्राम की वजह से ये लोग बलवा कर रहे हैं। शोर, आप यहाँ पे रुको,
आप मेरे साथ आ जाएं। मेरी वजह से जाकर देखती हूँ। मैं आपको बाहर जाने की इजाजत नहीं दे सकता, प्लीज। मैं जाकर बात करती हूँ ना। जंगल का कानून है कि कोई भी मुंह उठाकर बलवा करने के लिए आ जाएगा।